खोइछा में बैलेट पेपर लेना, घर में ठोकना, लाके गिरा देना, यह कार्यक्रम बंद है। इसलिए उनकी हार निश्चित है। अब वो कितना लाते हैं जमीनी स्तर पर बताइएगा सर, जो रियलिटी है सम्मान के साथ विकास के लिए एकजुट हो चुका है। परिवर्तन के मूड में जनता आ गई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता आगे। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी पिपरिया प्रखंड के सैदपुरा पंचायत के आनंदपुर गांव में है और यहां पर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से जो प्रत्याशी हैं रविरंजन कुमार उर्फ टन, उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है और इस वक्त उनके चाचा हमारे साथ हैं और गांव के लोग हैं, रामचंद्रपुर गांव के लोग हैं जो उनके लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वोट मांग रहे हैं आप लोगों से अपील कर रहे हैं, यही ना? जी। क्या स्थिति है? पहला नंबर तो आपको हम नमस्कार करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आज हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोई टक्कर में नहीं है और नूनू बाबू का समय समाप्त हो गया, समझे कि नहीं? वो जो झूठ बोल के चुनाव लड़ रहे थे, उनका झूठ का पुलिंदा सब जगह खुल गया है। इसलिए अब कहीं कोई उपाय उनके साथ नहीं है। हम अपार बहुमत से जीत रहे हैं। हमको सब पंचायत से अपार जन समर्थन मिल रहा है, समझे कि नहीं? इसलिए जीत में अब कोई दूमत नहीं है। अब अपना वो दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर की तलाश करें बस। मतलब पहला नंबर बुक हो गया। अब पहला नंबर बुक हो गया, दूसरा में वो आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, समझे कि नहीं? चूँकि मोहनपुर से भी हम वोट अच्छा खासा ले रहे हैं। वो जिस मुद्दा से चुनाव लड़ते थे वो इस बार होने नहीं जा रहा है। इस बार बिहार गवर्नमेंट इस प्रकार से चुनाव करवा रहा है कि बोगस और थम्पिंग, अपराधीकरण, इन तीनों को मिटा दिया है। नहीं, ये सब तो नहीं चलेगा इस बार तो नहीं चलेगा, ये आप भी जान रहे हैं। और इसी मुद्दा पर वो मोहनपुर का मुखिया बनते थे, वो 2000-2500 वोट कस देते थे। इस बार वो होने नहीं जा रहा है। खोइछा में बैलेट पेपर लेना, घर में ठोकना, लाके गिरा देना, यह कार्यक्रम बंद है। इसलिए उनकी हार निश्चित है। अब वो कितना लाते हैं यह अब समय बताएगा। सुधांशु जी रामचंद्रपुर के हैं और भाजपा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, जमीनी स्तर पर बताइएगा सर, जो रियलिटी है वही बताइए। हम रियलिटी बताएंगे। जी। जनता जो है सो सम्मान के साथ विकास खोजती है और यहाँ जनता सम्मान के साथ विकास के लिए एकजुट हो चुका है। परिवर्तन के मूड में जनता आ गई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता आगे आ चुकी है। किसी के बूते अब रुकने वाला नहीं है। कोई भी लाख रोकेगा जनता को, जनता अपना मूवमेंट बना चुकी है। अब जनता रुकने वाली नहीं है। टन को कोई रोकने वाला नहीं है। ताला चाबी छाप आगे जाएगा। क्रमांक संख्या 4 थे सम्मान के साथ विकास। तो लगातार ये बीते 5 साल से तो थे ना, तो सम्मान ये सब नहीं मिल रहा था। नहीं, जनता को सम्मान चाहिए और विकास चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। विकास तो हुआ है ना? नहीं, ये कागज पर विकास हमको नहीं चाहिए। हमको सरजमी पर विकास चाहिए। जनता सरजमी पर, ये जो सैलाब देखे होंगे कुछ देर, ये तो जनता का मूड बता रहा है। जो वो विकास करती है तो ये जन सैलाब नहीं उतरता, ये जनता का मूड नज़र नहीं आता। ये जनता का मूड है, जनता का विचार है। मतलब तो इस बार बदलाव तय है एकदम। देख रहे हैं जनता बदलाव चाह रही है। हमको तो लगता है जिला में जितने भी पिछले जिला पार्षद रहे हैं, हमको लगता है एक भी नहीं, उनके साथ जो भी थे एक भी नहीं आए। एक तो बढ़ैया में थे, बेचारे चुनाव ही नहीं लड़े, लेकिन जो आए हैं कोई नहीं जीते हैं। तो आप देख लिए, आप तो खुद इस लाइन से है, मीडिया से आप तो देख रहे हैं कि कोई सब जनता बदलाव चाह रही है। मतलब झूठ का पुलंदा भाई जी जो बोले ना, वो नहीं चाहता है। सरजमी पर विकास देखना चाहता है। कुछ है विजन टन जी का जिसको लेकर आप लोग मतलब जनता के बीच जा रहे हैं? हम तो विजन सबसे पहले बता दिए। मेरा तो पहला ही विजन टन जी का था, सम्मान के साथ विकास। बिना सम्मान के विकास संभव नहीं है। सम्मान दीजिएगा, विकास नज़र आएगा। अब जनता विकास करेगी। टन जी के आगे जनता है। जनता के साथ लेके टन विकास करेंगे, न कि अपने विचारधारा से। यही सब बात है ना जी? आप लोग हैं ना पूरा जी दिल से? जी एकदम पूरे दिल से। आते नहीं इधर, आइए। की नाम होले? नारद सिंह। कहाँ घर हुआ आपका? रामचंद्रपुर। क्या स्थिति है? स्थिति टन बाबू के खूब है। उनको कोई नहीं टक्कर ले सकता है। तो आप लोग अब काउंटिंग का इंतजार कर रहे हैं 10 दिसंबर बस काउंटिंग का इंतजार कर रहे हैं। ईवीएम खुलेगा और जीत एक बार। हाँ, एकदम जीत होगा। तो हाँ, आप लोग मन बना लिए ना? एकदम एकदम। हमारा तो आशीर्वाद 2016 में गोर पकड़ के बैठाए थे। इस बार कहा कि लड़े, हम कि लड़ो नहीं, इस बार तो हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जो विकास का आप बात बोल रहे, वो क्या विकास किए हैं?
अगर वो विकास करते तो इस सैलाब काहे उमड़ता। इस सारा ललन बाबू सांसद का विकास है, समझे कि ना। आज ट्रैक्टर पर चढ़ के आए हैं। हम लोग जब बदलाव लाते हैं ना दीरा में तो ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं, क्योंकि 85 से बदलाव किशनदर बाबू के लिए किए थे ट्रैक्टर पर चढ़ के। आज टंटन बाबू के लिए बदलाव के लिए हम लोग ट्रैक्टर से भी आए हैं, समझे कि नहीं। इसलिए अब उनका कोई उपाय नहीं है, झूठ का पुलिंदा समाप्त हो गया। एक विकास वो किए हैं 1999 से लेकर 2004 के बीच में, समझे कि नहीं। वो एक रंगमंच सर पर बनाए थे जो आज तक अधूरा है। 1.5 लाख रुपया भी निकाल के पॉकेट में रख लिए। अभी कहीं मट्टी भरवा रहे हैं, कहीं ईक कर रहे हैं, तो 10 बरस क्या कर रहे थे। कल हम कन्हरपुर गए थे घूमने के लिए, तो देखे एक जगह मट्टी के लिए इसे ताक झाँक कर रहे थे। हमको देखे वहाँ से चल दिए। मैंने कहा कि अगर 10 बरस आप ये काम करते तो आज ये ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। विकास कहीं नहीं है। अगर विकास है तो परिवार में है। बैंक खोले हुए हैं, वहाँ जो पैसा निकालने जाता है उससे भी 50 रुपया लिया जाता है। नोटबंदी में फॉर्म को अपने पास उनका परिवार रखता था, जो आता था नोट देता था तो वो निकासी और जमा होता था। इसलिए कितना सुनाइएगा, कहेंगे तो रात भर कहते रह जाएंगे। मतलब इतना मतलब नाम नहीं लीजिए। अरे केसीसी में हमारे गांव के कम से कम 25-50 गो का पैसा जब नहीं दी, उनका भगना निकाल के रख लिया, रोज टहला रहा है। आज वो लोग भी है उनसे बोलने के लिए तैयार नहीं। एक नमूना आप रामचंद्रपुर प्रवेश कीजिएगा मोहनपुर पुल से, तो एक देखिएगा कि खरंजा ऐसी मिट्टी मोरंग बिछाया हुआ है पुल के बाद। वो आप योजना निकालिएगा, योजना भी दिखा सकते हैं हम। योजना देखिएगा कि उस योजना को ढलाई किए, ठीक 26वां दिन मतलब ढलाई कर दिए पीसीसी, और ठीक 26वां दिन उस पर फिर मिट्टी ढक दिए। ये विकास है। और अभी भी मिट्टी ढका हुआ है, ठीक 26वां दिन उस पर मिट्टी फिर ढका गया। क्या उसी दिन उसी समय नहीं मिट्टी भर के और ऊंचा कर लिया जाता। आप गांव घुसिएगा तो वही सबसे पहला नमूना है। तो इस बार मतलब बदलाव तय है, जी, जिला बिल्कुल परिषद बदलाव तय है। अब उनका कोई उपाय नहीं है, समझे कि नहीं। अब राजनीतिक नहीं करें, 62 सदस्य में जीतने का वो प्रयास करें। मुखिया तो बहुत दूर की बात हो गई। चलिए, जिला परिषद 6 संख्या 2 के लिए 8 दिसंबर को वोटिंग होगी और 10 दिसंबर को काउंटिंग होगी। देखना है क्या कुछ होता है। देखते रहिए लखीसराय लाइव।